नमस्कार, मैं हूं प्रिया असीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत कोरोना अपडेट से। मंगलवार दोपहर तक मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना के 159 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या 1152 हो गई, जबकि एक मौत की पुष्टि भी की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने सभी लोगों से एक बार फिर से सावधानी बरतने की अपील की है। खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में 159 कोरोना पॉजिटिव के नए केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसों की संख्या 1152 हो गई है। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य का। वहीं उन्होंने लोगों को कोविड-19 के नियमों की पूरी तरह से पालना करने, 2 गज की दूरी बनाए रखने, मास्क का प्रयोग करने तथा बार बार अपने हाथों को धोने व वैक्सीनेशन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की अपील की। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है और मत जनता की सबसे बड़ी ताकत। मतदाताओं को अपने विवेक से अपने वोट का प्रयोग कर सरकार चुननी चाहिए। इसी संदेश के साथ आज जिला उपायुक्त ने लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त RS ढिल्लो मंगलवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर स्थानीय लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अपना संदेश दे रहे थे। इस दौरान चंडीगढ़ मुख्यालय पर आयोजित प्रदेश स्तरीय मतदाता दिवस कार्यक्रम से हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल के संदेश का भी सीधा प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त श्री ढिल्लो ने इस मौके पर मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों व नए मतदाताओं को मतदाता शपथ दिलाई। उन्होंने श्रेष्ठ कार्य करने वाले मतदान स्तर के अधिकारियों को सम्मानित किया। वहीं उन्होंने कहा कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था तथा मतदान के प्रति जागरूकता के लिए वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ढिल्लो ने श्रेष्ठ कार्य करने वाले मतदान स्तर अधिकारी लोहारू विधानसभा क्षेत्र से अरविंद मान, भिवानी विधानसभा क्षेत्र से संजीव कुमार, तोशाम विधानसभा क्षेत्र से कैलाश चंद्र व भवानीखेड़ा से राजकुमार को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर चुनाव तहसीलदार जयवीर सिवाच ने उपायुक्त श्री ढिल्लो को बताया कि मतदान के प्रति जागरूकता के लिए समय समय पर स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती हैं। इन प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया जाता है। 25 जनवरी को हमने हमारा 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हमने आज मनाया है, जिसकी अध्यक्षता माननीय उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री RS ढिल्लो जी IAS ने की। सभी ERO साहिबान, हमारे स्टाफ मेंबर सभी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में, जो कि वर्चुअल प्रोग्राम था, पंचकुला से लाइव था, जिसके मुख्य अतिथि चीफ सेक्रेटरी श्री संजीव कौशल जी थे। और हमने यहाँ जिला स्तर पे जो नए हमारे वोटर थे उनको माननीय उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री RS ढिल्लो IAS के द्वारा वितरित किए गई। और जिन्होंने रिवीजन के दौरान जिन BLOs ने अच्छा काम किया था उनको सर्टिफिकेट देके उनको उत्साहित किया गया माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा। और जिन बच्चों ने रिटन कंपटीशन, रंगोली, भाषण प्रतियोगिता में आदि में भाग लिया था, स्कूलों में उनके कंपटीशन करवाए गए थे और उन बच्चों को भी कमीशन के द्वारा निर्धारित 2000 रुपये फर्स्ट के थे, 1500 रुपये सेकेंड के थे, 1000 रुपये थर्ड जो तीसरे नंबर पे बच्चा आया था उनको भी सम्मानित किया गया है। और हमारे ज़िले में, जिला भिवानी की 4 असेंबली हैं, उनमें रिवीजन का प्रोग्राम जो हमारा 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2021 तक चला, जिसका फाइनल पब्लिकेशन 5 जनवरी को किया गया था। और इस दौरान हमारे इस प्रोग्राम से पहले 8,35,174 मतदाता थे जिला भिवानी के चारों असेंबली के, जो कि बढ़ करके 11,967 वोट नए बने हैं और 2,280 वोट कटे हैं। ये उन लोगों के कटे हैं जिनकी या तो मृत्यु हो गई है या वो स्थान छोड़कर दूसरे ज़िले में चले गए हैं। तो अब टोटल संख्या हमारी 9,687 प्लस हुई है इसमें, जो कि 8,44,861 आज के दिन हमारे टोटल वाइज हैं। जैसे कि चौवन लुभारू है, चौवन लुभारू के हमारे टोटल मेल और फीमेल मिला करके मेल के वोटर हैं 1,03,750 और फीमेल के हैं 92,302, जो कि 1,95,000 बन जाते हैं। इसी तरीके से हमारे 57 भिवानी के हैं, मेल के 1,15,457 हैं और फीमेल के 1,31,053 हैं। इसी तरह तोशाम के 1,12,955 मेल के हैं
और 99,246 फीमेल के हैं। इसी तरह 59 भवानीखेड़ा 1,08,966 मेल के हैं और 94,741 फीमेल के हैं। जिला उपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी श्री RS ढिल्लो IS, उनकी तरफ से हमारे इलेक्शन कि जितने भी इलेक्शन ऑफिस की टीम है, कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से और मेरी तरफ से मैं जयवीर शिवाज, चुनाव तहसीलदार भिवानी, आज 25 जनवरी 2022 पर हमारा जो कि 12वां नेशनल वोटर डे आज हमने मनाया। इस उपलक्ष्य पे मैं नए वोटरों को बधाई देता हूं और मैं उनसे प्रार्थना भी करता हूं जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को आधार तिथि मानकर 18 वर्ष पूरी कर चुके हैं, वो वोट ज़रूर बनवाएं। आज से हमारे पोर्टल पर ऑनलाइन भी और हमारे बेलोज के द्वारा ऑफलाइन भी आज से वोट बनाने का कार्य हमने फिर से शुरू कर दिया है। तो सभी हमारे ज़िला के वासियों को जिनकी उम्र 18 साल की होगी है वो वोट ज़रूर बनवाएं। माननीय उपायुक्त महोदय की तरफ से और जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, संदेश। पंजाब केसरी के नाम से जाने जाने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी की जयंती के अवसर पर गुरुग्राम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए आज भाजपा व्यापार मंडल के प्रदेश संयोजक बालकृष्ण अग्रवाल नगर में पहुंचे। लाला जी की जयंती के अवसर पर 28 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला। मंगलवार को स्थानीय हासी गेट स्थित रामकुंज में भाजपा व्यापार मंडल के प्रदेश संयोजक बालकृष्ण अग्रवाल जी पहुंचे तथा व्यापार मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि हरियाणा में कई ऐसे शहीदों की पहचान की जा रही है जो किसी वजह से दुनिया की नज़र से ओझल थे। इसी कड़ी में आज उनके द्वारा 28 जनवरी को गुरुग्राम में होने वाले लाला लाजपत राय के कार्यक्रम में सभी व्यापारियों को आमंत्रित किया गया। वहीं उन्होंने लाला लाजपत राय के जीवन के बारे में व्यापारियों को बताया तथा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यक्रम में पहुँचने की अपील की। मैं बालकृष्ण अग्रवाल, प्रदेश संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ। आप सबको पता है इस अमृत महोत्सव वर्ष में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और बहुत ही कर्मठ और मैं कहूँ प्रैक्टिकल से जो सब कार्यों दे रहे हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उन सब ने ये प्रयास किया है कि हरियाणा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो शहीद किन्हीं कारण से अब तक लोगों की ओपन में नहीं आए थे, लोगों की जानकारी में नहीं आए थे, उनको आम आदमी तक पहुंचाया जाए। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने आपको पता होगा पीछे हासी के शहीदों को समर्पित कार्यक्रम किए, जिसमें लाला हुकमचंद जी, मुनीर बेग, उनके भतीजे फकीर चंद जी, नंदा जाट, रूपा खाती, ऐसे बहुत से ऐसे आदमी जिनके साथ बर्बर अत्याचार हुए, लेकिन वो आज़ादी के दीवाने एक उस भारत की कल्पना के साथ शहीद हो गए कि भारत आज़ाद होगा, उसमें हम सब सुख की सांस लेंगे। और मंगलवार को नगर परिषद टीम द्वारा ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। पुराने बस स्टैंड से घंटाघर तक चले इस अभियान में दुकानों के बाहर रखा सामान तो कब्जे में लिया ही गया, साथ ही दुकानों के बाहर बने गए चबूतरे भी तोड़े गए। गौरतलब है कि मंगलवार को नगर परिषद व ट्रैफिक पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान स्थानीय पुराना बस स्टैंड से लेकर घंटाघर तक चलाया गया। इस अभियान के तहत सड़क पर अवैध रूप से बनाए गए अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं नगर परिषद एमई ने बताया कि यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए व लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे। वहीं सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि लोगों से अतिक्रमण न करने की अपील की। ये हासी गेट के उधर और इधर जो खड़े बनाए हुए थे उन खड़ों को तोड़ा गया है और आगे भी ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। यातायात को सुलभ बनाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए ये कार्रवाई चलती रहेगी। और बोलिए, ये जहाँ भी शहर में अतिक्रमण दिखाई देगा वहीं पर ये रूटीन का प्रोसेस है और ये चलता रहेगा। देखिए सर, जो जिन दुकानदारों ने अवैध कब्जे कर रखे थे, बड़े बड़े चौतरे बना रखे थे, इसमें आम नागरिक को भी साधन खड़े करने में पैदल चलने वालों ने दिक्कत आ रही थी
और ये सीएम विंडो लगी हुई थी, इसके कारण ये सभी चौतरे हटाए गए हैं। ये 26 जनवरी के पर्व को देखते हुए हटाए गए या उससे पहले ये फैसला ले लिया गया? नहीं सर, उससे पहले ये फैसला ले लिया गया था, ये तो हटाने ही थे। और काफ़ी दिन से शहर के जो आम नागरिक है उनको भी परेशानी हो रही थी, पैदल चलने में भी परेशानी थी। ये सर हमने पुराना बस स्टैंड से शुरू कराया है और घंटा घर तक ये जो अब जो कब्जे कर रखे हैं इनका अतिक्रमण हटाया सबका। ये निरंतर चलता रहेगा या सर देखो अब तो हटाए हैं सारे, वैसे ये जो जहाँ पे निर्माण हो रहा है वे सारे निरंतर चलेगा ये काम हमारा। एसआई सतपाल सिंह, ट्रैफिक पुलिस भिवानी। आज पुराना बस स्टैंड से कमेटी द्वारा नाजायज हटाए गए कब्जे, कमेटी को पुलिस सुरक्षा दी गई है और शांतिपूर्ण नाजायज कब्जा पुराना बस स्टैंड से घंटाघर तक शांतिपूर्ण तरीके से हटवाया गया है। ओमिक्रॉन के खतरों को देखते हुए सरकार द्वारा एक बार फिर स्कूल बंद किए गए थे, लेकिन स्कूल वापस खोलने की मांग लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी लगातार प्रदर्शन की राह पर है। आज भी एसोसिएशन सदस्यों ने अभिभावकों के साथ मिलकर प्रदर्शन करते हुए सांसद सहित विधायक को अपना मांग पत्र सौंपा। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच हरियाणा राज्य के स्कूल जनवरी माह की शुरुआत के साथ ही बंद हैं। इन स्कूलों को खोले जाने की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े अध्यापकों, स्कूल संचालकों व अभिभावकों ने मिलकर प्रदर्शन करते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह सहित जिले के चारों विधायकों के निवास पर जाकर उन्हें स्कूल खोले जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रामावतार शर्मा ने बताया कि आज प्रदेश के सभी 90 विधायकों व सांसदों को ज्ञापन सौंपा गया है ताकि स्कूल खोले जा सके। यदि फिर भी उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे 28 जनवरी को राज्य स्तरीय मीटिंग कर 1 फरवरी से स्कूल खोले जाने का निर्णय लेंगे तथा कोरोना महामारी के बीच स्कूल खोले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि हमें कोरोना महामारी के साथ जीने की आदत डालनी होगी। ऐसे में स्कूलों को बंद कर पढ़ाई को बाधित करना कहीं भी उचित नहीं है। इस मौके पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द स्कूलों को खोले जाने की मांग की ताकि छात्र छात्राओं की शिक्षा प्रभावित ना हो। स्कूल एसोसिएशन के सभी अध्यापक, प्राध्यापकगण और साथियों, देखिए वैसे तो प्रधान जी ने बड़ी सारी डिटेल से बता दी कि आज के दिन प्राइवेट स्कूलों का महत्व कितना है देश में, और ये मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरकारी स्कूलों की तुलना में प्राइवेट सेक्टर के जितने भी एजुकेशन की संस्थाएं हैं उनमें एजुकेशन कहीं ना कहीं बेहतर है। इसीलिए आज प्रदेश और देश का सभी अभिभावक सबसे पहले उनका प्रेफरेंस होती है कि मेरा बच्चा फला प्राइवेट स्कूल में दाखिला कैसे मिले। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे भिवानी हो, अच्छे अच्छे स्कूलों में तो बल्कि वो मेरिट इतनी हाई चली जाती है कि आज के दिन कुछ और काम करना आसान है। अच्छे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाना बहुत बड़ी महाभारत है। ये देन सभी इन संस्थाओं की है। ये भी आपकी बात सही है कि बच्चे जब घर पर रहेंगे तो वो जो स्कूल में उसको माहौल मिलता है वो नहीं मिल पाता। और मोबाइल ने तो ऐसा काम कर दिया कि बालक रोटी खाओ है जो बीनू का पहले यूँ ला दे, यानी उनकी आदत इतनी खराब होगी, इसमें दो राय नहीं। क्योंकि मैं HRD कमेटी में भी हूँ, हमारी पीछे 19 तारीख को मीटिंग थी, अब 1 तारीख को फिर है। ये सारे देश के अंदर एक चिंता का विषय है कि हम बच्चों को ये व्यवस्था कैसे दें, परंतु ये महामारी एक ऐसी आई है दुनिया में, कोई देश तैयार नहीं था, अपना भी नहीं था। अब तो रास्ते निकालने पड़ रहे हैं। सिर्फ कोई माँ बाप अपने हाथ दिल पर हाथ रख के देखो, जब न्यू डर जाने के बीमारी आ गई तो बालक न्यू कहीं जाना भाई, पहले इसकी सेफ्टी जरूरी, ये सब जानते हैं। बल्कि बडेर ने तो न्यू कह दी तो कोई ना खाया कमाया से बालक ने बचाओ पहले, क्योंकि ये तीसरी लहर जो ओमिक्रॉन आई है ये बच्चों पर ज़्यादा प्रभावित कर रही थी। इसलिए केंद्र की सरकार हो, WHO की गाइडलाइन हो,
और अपना स्टेट राजस्थान में इतना अंतर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हम दिल्ली के पड़ोस में थे और तीसरी लहर का प्रभाव बम्बई और उसके बाद दिल्ली पर इसमें दो राय नहीं, क्योंकि ऐसे वक्त पर ये महामारी आई है पिछले 2 साल से, और अब क्योंकि ओमिक्रॉन के बाद जो तीसरी वेव है और इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है दिल्ली के आसपास। और जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन प्रधान जी और सब ने अपनी बात जो बताई वो भी वाजिब है, क्योंकि घर में बैठे वर्चुअल एजुकेशन का जो सत्र है वो बात नहीं बन पाती जब तक उसको स्कूल का माहौल नहीं मिलता। परंतु दोनों बीचों को देखते हुए, दोनों बातों को देखते हुए बीच का ऐसा रास्ता निकले जिससे स्कूल कुछ गाइडलाइन पर खोले जाएं, क्योंकि ये देश का भविष्य भी बच्चे हैं और घर रहने के बाद बच्चों को वो इस प्रकार से एजुकेशन नहीं मिल पाती। केवल किताबी एजुकेशन से काम नहीं चलता जब तक व्यवहारिक ज्ञान उसको नहीं होगा। परंतु ये महामारी में बच्चों को सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ये इसका जो दुष्प्रभाव है धीरे धीरे विद इन वीक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 31 जनवरी के बाद यही मान के चलो, मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और हमारी भी HRD की मीटिंग है 1 तारीख को। कोशिश यही होगी कि धीरे धीरे माहौल ठीक हो, ये बीमारी धीरे धीरे जिस तेज़ी से कम हुई है वो और जल्दी तेज़ी से कम हो। और मैंने ज्ञापन अभी ले लिया है प्रधान जी से, साथियों से। इनकी बहुत सी बातें, खासकर 134A की बात को तो मैं ज़्यादा समर्थन करता हूं, क्योंकि जब हम सरकारी स्कूलों में टीचर्स को पूरी पे देते हैं और वो जिम्मेवारी हमारी है कि गरीब बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ें, तो उनकी भरपाई प्रदेश की सरकार करे। ये बात इनकी वाजिब है, मैं इस बात का भी समर्थन करता हूँ। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की एक मुहिम शिक्षा बचाओ स्कूल खोलो अभियान के तहत आज हमने भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद आदरणीय धर्मवीर सिंह जी को हमारी भावनाओं से अवगत करवाया है कि हरियाणा प्रदेश में बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहे सरकारी स्कूल चाहे गैर सरकारी स्कूल इनको खोल के और उन बच्चों को पढ़ाने का काम हम करना चाहते हैं। तो हमारी भावनाओं को MP साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सुना है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से और केंद्र की सरकार में भी हम ये बात रखेंगे और आपकी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाकर इसका कोई ना कोई समाधान सरकार निकालेगी, ऐसा आश्वासन मैं आपको देता हूं। और कहाँ हम भिवानी के विधायक घनश्याम सिंह सराफ के आवास पर, उसके बाद हम तोसाम की विधायिका किरण चौधरी के आवास पर, उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में यहाँ के जिला अध्यक्ष शंकर धुप्पड़ जी को और उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर JP दलाल जी के निवास पर जाकर उनको भी हम ज्ञापन देंगे। सोमवार रात गांव कितलाना में हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार का चिराग बुझ गया। हादसा अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविंद्र नामक युवक अपने मित्र के साथ खेतों से घर जा रहा था कि अज्ञात वाहन की चपेट में आया और उन्हें उपचार के लिए भिवानी अस्पताल लाया गया, जहां रविंद्र को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरा व्यक्ति उपचाराधीन है। देर रात गांव कितलाना के 2 निवासी रविंद्र व ढिल्लू की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। वहीं घायलों को तुरंत लोगों द्वारा निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां कितलाना निवासी रविंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद मृत घोषित कर दिया गया तथा ढिल्लू का इलाज जारी है। आपको बता दें कि गांव कितलाना निवासी रविंद्र व ढिल्लू खेत से काम खत्म कर घर की ओर लौट रहे थे, तभी अचानक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से रविंद्र की मौत हो गई। वहीं रविंद्र के परिजनों का कहना है कि रविंद्र घर में एकमात्र कमाने वाला था तथा वह एक लड़के व एक लड़की का पिता था। उन्होंने रविंद्र के परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की। और गाँव डोकी का रहने वाला हूँ और ये रविंद्र जो कल हादसा हुआ है इसमें एक खेत से आ रहे था रविंद्र और बिल्लू, गांव की तरफ जा रहे थे। सामने से किसी अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर दे दी, जिसमें रविंद्र गुजर गया और वो कदम हॉस्पिटल में एडमिट है। और हम चाहते हैं अज्ञात वाहन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको आर्थिक मदद दी जाए। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। खेतीबाड़ी का काम करते थे और इनको आर्थिक मदद सरकार की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश
मंगलवार को एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन शौर्यवाला मंदिर में किया गया। पंडित प्रदीप भारद्वाज के सानिध्य में आयोजित इस कैंप में 200 से अधिक मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई। कैंप में विशेष रूप से नाक, कान, गला, कैंसर रोग और महिला रोगों की जांच की गई। मंगलवार को स्थानीय घोसियान चौक केआर पब्लिक स्कूल के पास शौर्यवाला मंदिर के प्रांगण में श्री महंत शंकरगिरी अस्पताल की तरफ से एक निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में सानिध्य पंडित प्रदीप भारद्वाज काटीवाले का रहा। आपको बता दें कि निशुल्क मेडिकल कैंप में 200 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान नाक, कान, गला, कैंसर रोग, महिला रोग से संबंधित चिकित्सकों ने मरीजों की जाँच की और निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की। कैंप में डॉक्टर गौरव, डॉक्टर अभिनेश, डॉक्टर प्रियंका, LT हितेश, जितेंद्र कुमार ने स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दी। वहीं कैंप में चिकित्सकों ने सभी मरीजों से कोविड के नियमों की पालना करने की अपील भी की। मैं डॉक्टर अभिनेश हूँ और आज हमने यहाँ पे ENT मतलब जनरल कैंप लगाया है, जनरल मेडिसिन का, और 100-150 से ज़्यादा ही पेशेंट देख लिए हैं। तो अच्छा रहा है रिस्पॉन्स यहाँ पे पेशेंट्स को। यहाँ पे मेडिसिन फ्री दी जा रही है, बेसिक टेस्ट जो है वो यहाँ पे किए जा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है और मैं SMSG हॉस्पिटल के अंदर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ पे हम लोगों ने कैंप लगाया है हॉस्पिटल की तरफ से। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप है, चाहे वो पेशेंट को देखना है, उनकी जांच है, दवाइयों का वितरण है, तो सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे हमारे पास ENT के डॉक्टर भी हैं, स्पेशली उन्होंने भी अपनी सेवा दी है। मेडिसिन के पेशेंट भी हैं और गायनेकोलॉजी स्पेशली महिलाओं के लिए मैं खुद उनको देख रही हूँ। और मेन हमारे कैंप का मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवाएं मिलें, चाहे वो मेडिकल की सेवा है, स्वास्थ्य संबंधी है या, और हमारा हॉस्पिटल जो है वो इसी चीज़ के लिए आगे भी कैंप लगाता रहेगा। लगभग हमने 150-200 से ज़्यादा मरीज यहाँ पे देखे हैं और अभी भी हम इसी उसमें लगे हुए हैं और इसी तरीके से कैंप हमारे आगे भी लगते रहेंगे। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।